गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता पंगाल जाट। और जैसा कि आप देख सको मैं रोज कुछ ना कुछ अलग अलग पोस्ट कर रही हूँ। तो आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं पोस्ट करने वाली हूँ एक अच्छा सा बहुत मस्त सा सूट। जो सूट था बिल्कुल सिंपल था, मैं लेके आई थी मार्केट से और फिर यो था ऑल ओवर। फिर मैंने सोचा कि सिंपल सिलन तो अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन तैयार करा जाए। फिर मैंने सोचा ऐसा के डिज़ाइन तैयार करूँ कि थोड़ा अलग सा यूनिक सा दिखा है। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसका सिलना क्या है। फिर डिसाइड किया कि इसके ऊपर मैं कुर्ती और नीचे सिलूँगी प्लाजो पैंट। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था प्लाजो पैंट सिले नहीं थी, मैं सिला करूँ ट्राउज़र वगैरह बाकी सारी चीज़। लेकिन अब की बार मैंने सोच लिया था कि मैं प्लाजो पैंट ही सिलूँगी, इसलिए मैंने कटिंग करती थी शुरू। मैंने लगाया अच्छे से निशान, एक एक निशान का अच्छे से ध्यान रखा। अभी मैंने तब भी अगर सिलो तो अच्छे से ध्यान रखियो, क्योंकि अगर फिनिशिंग नहीं आई तो प्लाजो पैंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा और कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुआ पैरेंट में। इसलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आवे। निशान लगाने के बाद मैंने कर ली थी गाइज इसकी कटिंग। और इसकी कटिंग करने के बाद भाई जिस तरह तुम देख सको हो, मैंने काटी थी सबसे पहले अगली पुड़त काटने के बाद बारी आ इसकी पिछली काटन की कि इसकी एक कटिंग छोटी और एक कटिंग बड़ी आ करे ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आ सके। इसलिए मैंने भी पहले आगे वाली कटिंग करने के बाद फिर काटी थी पीछे वाली। और इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा 2-2 इंच का साइड में रखा था मार्जिन और फिर इसकी कर ली थी कटिंग। भाई इस सूट में ज़्यादा खास इसलिए होने वाला है क्योंकि वो मन सिला था जिस तरह की ऑल ओवर पे, लेकिन है इसने थोड़ा सा यूनिक बनाने खातर मैंने इस पर लगाई थी लेस, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर अगर मैं इंस्टा पे इसकी रील अपलोड करूँगी तो इसमें भी डाल दूंगी लिंक गाइस, तो हम चेक कर सको। होता है इसके साथ है मेरी प्लाजो पैंट की कटिंग होगी थी भाई पूरी। और इसके बाद बारी थी कुर्ती की कटिंग करने की। तो मैंने जिस तरह सबसे पहले लगाई थी कुर्ती पहले कट ली थी, तो ये बन काटी थी बाजू मन बनानी थी अम्ब्रेला, जो कि अभी चल रही है। मन 2-3 सूटा मैं सिल ली है, लेकिन मैंने इसमें और सिलनी थी क्योंकि इसकी बाजू के आगे भी मैं लेस डिज़ाइन बनाने वाली थी। इसलिए मन कटिंग करने के बाद शुरू कर दी थी सिलाई। सबसे पहले मैंने सिला भाई प्लाजो पैंट, जो था थोड़ा सा टफ क्योंकि मैंने बहुत बता लग रही बहुत लंबे टाइम के बाद सिला था। तो मैंने तैयार करी भाई इसकी पॉकेट अच्छा था। तैयार करने के बाद बारी आ गई थी भाई इसमें इलास्टिक वगैरह डालने की। तो मैंने सबसे पहले तैयार करनी थी इसकी फ्रंट बेल्ट, क्योंकि इसमें आगे लगा कर बेल्ट और उसके पीछे डला कर इलास्टिक। तो मैंने मेज़र करके अपनी वेस्ट और उसके अकॉर्डिंग मैंने बेल्ट तैयार कर दी थी। और बारी थी कुर्ते में लेस लगाने की, तो ये सारी लेस भाई मैंने ऑनलाइन मंगवाई। गाइज मेरी आवाज़ ने थोड़ा सा इग्नोर करके, क्योंकि मेरे हो रखा है जुकाम और गले में हो रखे थोड़ी तकलीफ, इस वजह तो थोड़ी आवाज़ इससे यहाँ लग रही है, थोड़ी ऑकवर्ड लगती होगी बेरा है। फिर देखो उसके बाद मैंने कर ली थी कुर्ता सिलने की तैयारी। तो मैंने लगानी थी कुर्ते पे लेसेस। तो मैंने सबसे पहले ट्राई करी कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। फिर जो मैंने यहाँ मंगवाई थी स्पेसिफिक कुर्ते के गले खातर मैंने यहाँ लगानी शुरू करी। इसकी फिनिशिंग भाई साहब इतनी गच की आई है, जो मानो रियलिटी मानो तम जो मानो जचा है गला कि भाई डिज़ाइन बनाया हो, लेकिन मैंने खुद तक जनरेट करा है खुद के दिमाग था। तो आपने बताइए कैसा कुछ लगा कैसा कुछ नहीं लगा। इसमें थोड़ी बहुत मेहनत एआई की भी है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वो सूट का फोटो डाला था एआई पर। एआई ने मेरे बहुत सारे डिजाइन जनरेट करके दिए थे कि आप ऐसा कुछ इन्वेंट कर सको या फिर बना सको। तो उन मत मैंने कुछ आर्टिकल सेलेक्ट करे थे, फिर उन मत जो खुद की पसंद का अकॉर्डिंग मैंने सूट तैयार कराया था। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने कुर्ता सारा बेसिकली भाई तैयार कर दिया था। बाजू पे अलग लगा दी थी, कुर्ते के गले पे अलग लगा दी थी और नीचे अलग लगा दी थी। फिर बच गया था थोड़ा सा मेरा और काम तैरते बताते मेरे कुर्ते का गला भी हो गया था तैयार। एक तो तुम खुद देख सको, मानने की बात है भाई गला वाकई में बहुत अच्छा तैयार हुआ था, लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग की कमी रह रही थी क्योंकि उखड़ी लग गई थी बाहर तक। तो मैंने सोचा कोई नहीं, एक बार इसका मशीन का धागा चेंज करके व्हाइट कलर का धागा डाल के इसमें और इसके ऊपर का एक और लगा दूंगी ताकि थोड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाए, सूट के चिप जावे, फिर यह उखड़ी नहीं लगेगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। बारी थी भाई पिछला गला तैयार करने की। इसकी फिनिशिंग करने के बाद मन करा पिछला गला तैयार, और उसके बाद करना था इसमें लगाना था जॉइंट। तो बीच का जो कंधा का जॉइंट लगाना हो भाई मैंने उस खातर मैं थोड़ी सी अलग तरीका लगाया करूँ, क्योंकि है ना अपना जिस तरह टाका वाला कपड़ा अलग तो दिखे जाए करा, इसलिए मैं पिछला गला ना थोड़ा सा खोल के और फिर अंदर की साइड फोल्ड कराया करूँ आगा वाला, ताकि जब भी आप इसने सीधा करा तो ये धागे हो अपने कंधा वाले शोल्डर वाले जो भी ये दिखे को नहीं, ना इसमें धागे निकले दिखे ना इसकी सिलाई दिखे, तो जो मनु बढ़िया आया करे। इसी के डाल मैंने पूरा गला तैयार कर दिया था, अभी पिछला भी अगला भी, और फिर उसके बाद मैंने इसके शोल्डर अटैच कर दिए थे। बारी थी फिटिंग की। फिटिंग कब तक का मैंने एक ही लगाया था, क्योंकि मैंने मोस्टली तो मेरे एक आधा सूट के एक के बारे में फिटिंग जेकर है, लेकिन इसकी नहीं जचनी होती भाई। बेरानी में तो मोटी हो जाऊँ, बेरानी में पतली हो जाऊँ, बार बार मेरे तो समझता बार हो रहा है सिस्टम। कपड़े कोया तो मेरे ठीक आने लग जाए, कोया मेरे टाइट आने लग जाए, कोया मेरे लूज आने लग जाए हैं। इसलिए मैं सोचा क्यों करना चक्कर में पड़ना, थोड़ा लूज सिल लिया जाए। इसलिए मैंने सारा बेसिकली मोटा मोटा सा निशान लगाया, जितनी भी मेरी फिटिंग आनी है उससे आधा इंच और छोड़ के बाहर के, ताकि ज़्यादा टाइट ना बने, क्योंकि जो छोरी टाइट सूट पहन है नहीं वही में मेरा कौन ही स्वाम है। तो इसी के साथ मैंने कर लिया था कुर्ता पूरा। बारी थी नीचे तक फोल्ड करने की।
तो मैं सबसे पहले लेस लगा के देखी अलग अलग कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने लगाई सबसे पहले बाजू पे, मेरी अम्ब्रेला बाजू थी इसलिए मैंने यह फ्लोरल वाली लेस मंगवाई थी एक। तो इस कुर्ते के अकॉर्डिंग यह फ्लोरल वाली लेस ज़्यादा अच्छी लगी थी इसलिए मैंने लगा दी थी 22 पे। या तो हम एक बार नू बताइए मेरा सूट में बाजू अच्छी लग गई तो हमने नीचे का यो बॉर्डर अच्छा लग गया या फिर गला अच्छा लग गया, जो भी कुछ अच्छा लग गया हो तो हमने कमेंट करके बताइयो। एक बच गया था प्लाजो, मैं इसने भी क्यों छोड़ना। जो तीसरी लेस मैंने मंगवाई थी लगा दी थी मैंने इसके नीचे, क्योंकि यह थी बहुत ही सिंपल सोवर, तो प्लाजो पर बहुत ज्यादा परफेक्टली मैच कर गई थी, बहुत ज्यादा अच्छी लग थी। फाइनल लुक गाइज मेरा यो है, एक बार तुम देख के बताइए। जुत्ती में जो मेरे माई वास्ते लाई थी आंधी आनी दूसरी भी लेके आई थी, फिर मैंने सूट पर ये ज्यादा अच्छी लगी। तो ये मेरी बाजू तैयार हो गई है। इसी के साथ अब मैं तुमने पीछे जाके दिखाऊं मेरी फाइनल जमा पूरा तैयार करके लुक। भाई बेरानी अच्छा लगा कि नहीं।